हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आपका अपने चैनल पर स्वागत है। आज के हम इस क्लास में लीनियर प्रोग्रामिंग को कंटिन्यू करेंगे। और स्टूडेंट, इससे पहले मैं आपको बता दूं, एक्सरसाइज नंबर 14 के क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 8 तक का सॉल्यूशन मैंने अपने चैनल पे अपलोड किया हुआ है। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो देख सकते हैं। तो स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 8 तक के जितने भी क्वेश्चंस आपको गिवन था, उन सभी के अंदर कहीं ना कहीं इक्वेशन आपको बना करके दिया हुआ था इनइक्वालिटी के फॉर्मेट में। लेकिन क्वेश्चन नंबर 9 से जो है, आपको पहले इक्वेशन को बनाना है, कॉन्स्ट्रेंट्स को बनाना है, उसके बाद जाकर के आप इनको ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर पाओगे। यानी कि क्वेश्चन नंबर 9 से इम्पॉर्टेंट ये है कि सबसे पहले आपका जो इक्वेशन है, जो कॉन्स्ट्रेंट्स है, जेड है, वो पहले करेक्ट होना चाहिए। अगर वो करेक्ट होगा तभी आप इसका ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन कर पाओगे। मतलब कि स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन में सबसे पहले इक्वेशन ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो देखिए, सबसे पहले क्या करना है, आपको क्वेश्चन को बहुत ही अच्छे से पढ़ना है, स्टार्टिंग से लेकर के एंड तक पढ़ना है। उसके बाद जो भी डाटा आपको क्वेश्चन में गिवन होगा उसका यूज करके आप इक्वेशन को बनाओगे। तो देखिए, तो क्वेश्चन नंबर 9 यहाँ से क्या कहता है, कहता है कि अ मैन्युफैक्चरर कंसीडर दैट मैन एंड वुमेन वर्कर। एक मैन्युफैक्चरर है जिसमें दो टाइप के वर्कर हैं, मैन और वुमेन, आर इक्वली एफिशिएंट एंड सो ही पे देम एट द सेम रेट। और दोनों की एफिशिएंसी जो है वो बिल्कुल सेम है। एफिशिएंसी का मतलब ये है कि उनके काम करने की कैपेसिटी, उनकी कार्य क्षमता क्या है, बिल्कुल सेम है, और उनको पे भी वो बिल्कुल सेम करता है। एंड ही हैज़ 30 एंड 17 यूनिट ऑफ वर्कर एंड कैपिटल रिस्पेक्टिवली। फिर कहता है विच ही यूज टू प्रोड्यूस टू टाइप्स ऑफ गुड्स ए एंड बी। मतलब कि उसके पास क्या है, कैपिटल है और वर्कर्स हैं, और वो दो तरह के गुड्स को बनाता है। फर्स्ट टाइप है ए एंड, और गुड्स का टाइप क्या है, ए एंड बी। फिर कहता है टू प्रोड्यूस 1 यूनिट ऑफ ए, 2 वर्कर एंड 3 यूनिट्स ऑफ कैपिटल। मतलब कि एक यूनिट को बनाने के लिए 2 वर्कर और 3 यूनिट ऑफ कैपिटल लगता है। वाइल 3 वर्कर एंड 1 यूनिट ऑफ कैपिटल इज रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 1 यूनिट ऑफ द बी। मतलब कि बी को प्रोड्यूस करने के लिए क्या लगता है, 1 यूनिट कैपिटल लगता है और 3 यूनिट जो है वो वर्कर लगता है। फिर कहता है इफ ए एंड बी आर प्राइज्ड ₹100 एंड 120 पर यूनिट रिस्पेक्टिवली। ए का प्राइस रखा गया 100 और बी का प्राइस रखा गया 120। हाउ शुड ही यूज़ हिज रिसोर्सेज। वो अपनी रिसोर्सेज को किस तरह से यूज कर पाएगा कि उसका जो टोटल रिवेन्यू है वो क्या हो जाए, मैक्सिमाइज हो जाए। फॉर्म अबव एन एलपीपी एंड सॉल्व द ग्राफिकली। पहले इनके लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम को पहले सॉल्व करना है और फिर इनको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है। तो देखिए, यहाँ से दो टाइप का प्रोडक्शन हो रहा है, ए और बी। तो मैं यहाँ से क्या कह देता हूँ, लेट एक्स यूनिट ऑफ प्रोडक्शन ए को हमने एक्स कह दिया, एंड वाई यूनिट ऑफ प्रोडक्शन बी। अब सबसे पहले हमें क्या करना है, इसका एक टेबल फॉर्मेट कर लेना है। तो देखिए, यहाँ पे बनाया क्या जा रहा है, दो टाइप के गुड्स बनाए जा रहे हैं, टाइप ए और टाइप बी। और इनको बनाने के लिए क्या क्या चीज़ें यूज की जा रही है, वर्कर और कैपिटल, वर्कर और कैपिटल। अब देखिए, गुड्स ए को बनाने के लिए कितने वर्कर की रिक्वायरमेंट है। देखिए, कहता है टू प्रोड्यूस 1 यूनिट ऑफ ए, 2 वर्कर एंड 3 यूनिट ऑफ कैपिटल। ए को बनाने के लिए 2 वर्कर चाहिए और 3 यूनिट कैपिटल चाहिए, 2 वर्कर चाहिए और 3 यूनिट कैपिटल चाहिए। फिर कहता है वाइल 3 वर्कर एंड 1 यूनिट ऑफ द कैपिटल इज टू प्रोड्यूस यूनिट बी। यानी कि 3 वर्कर और 1 कैपिटल, तो 3 वर्कर और 1 कैपिटल। और यहाँ से देखिए क्या बोला हुआ है, कहता है उसके पास टोटल 30 क्या है, वर्कर हैं और 17 यूनिट कैपिटल है। तो यहाँ पे टोटल जो है वो 30 यूनिट वर्कर है और 17 यूनिट जो है वो कैपिटल है। इधर लगा दीजिए टोटल, और फिर यह आ जाएगा यहाँ से लेस देन इक्वल टू और लेस देन इक्वल टू।
तो इसका इक्वेशन हम किस तरह से बना लेंगे, देखिए ए और बी की बात करते हैं तो यहाँ से हो जाएगा 2x प्लस 3y लेस देन इक्वल टू 30 और 3x प्लस y लेस देन इक्वल टू 17। भाई हाँ या ना। अब देखिए z की बात कर रहा है, यहाँ पे z कहाँ से कैलकुलेट करेंगे, देखिए इनका प्राइस गिवन है 100 और 200, तो आपका z यहाँ से आ जाएगा कितना 100x प्लस 200y और x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और y ग्रेटर देन इक्वल टू 0 का मतलब ये है कि जब भी किसी चीज़ का प्रोडक्शन किया जाएगा तो या तो कुछ भी नहीं किया जाएगा या तो 0 से ज़्यादा किया जाएगा। तो उम्मीद है स्टूडेंट आपको ये समझ में आ गया होगा। ये फर्स्ट इक्वेशन है, ये सेकंड इक्वेशन है और ये आपका z है। तो सबसे पहले यहाँ से क्या करोगे, इक्वेशन नंबर फर्स्ट कंसीडर कर लोगे। देखिए नाउ लेट इक्वेशन नंबर फर्स्ट। तो फर्स्ट इक्वेशन यहाँ से क्या गिवन है, 2x प्लस में 3y इज इक्वल टू 30। सबसे पहले आप इसका एक टेबल बना लीजिए, x और y। x की जगह 0 रखोगे तो y 30 आएगा, y 0 रखोगे तो x 15 आएगा। अब सेकेंड इक्वेशन यहाँ से गिवन है 3x प्लस y इज इक्वल टू 17। तो फिर वापस से एक टेबल बनाइए, x और y। x की जगह 0 रखोगे y 17 आएगा, y 0 रखोगे तो x आएगा कितना 17/3। अब देखिए इसका हमें करना है ग्राफ प्लॉट। x एक्सिस x डैश, y एक्सिस और y डैश। सबसे बड़ा नंबर क्या है 17, तो एक काम करते हैं 3 का गैप ले लेते हैं, 3 6 9 12 15 और यहाँ से 18 भी ले लेते हैं। इसको थोड़ा सा बढ़ा करके 18 ले लेते हैं और इधर आ जाएगा 18। ये x एक्सिस, इधर ओरिजिन 1 2 3 4 5 और 6, 3 6 9 12 15 और 18। अब इसको प्लॉट करना है। अगर x की वैल्यू 15 है तो y की वैल्यू 10 है। तो देखिए यहाँ से हम क्या कर रहे हैं, अगर x की वैल्यू 10 है तो y की वैल्यू 15 है, तो ये आपका आ जाएगा यहाँ से कुछ इस तरह से ऐसे। और ये इक्वेशन कौन सा है, 2x प्लस 3y लेस देन 30। और नेक्स्ट वैल्यू क्या है, 3x प्लस वाई लेस देन 17। तो x की जगह पे 17/3, तो 6 18, तो 6 पॉइंट समथिंग आएगा, मतलब 6.3 आएगा यहाँ से। तो यहाँ से स्टूडेंट x की जो वैल्यू होगी वो अराउंड 6 होगा, 6 से थोड़ा सा कम, तो 6 हो गया यहाँ पे। और y की वैल्यू क्या होगी 17, तो ये आ जाएगा यहाँ से 17। तो ये हमने कुछ ऐसे प्लॉट कर दिया। और ये वाला इक्वेशन है आपका 3x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 17। अब इसको क्या करते हैं, शेड कर लेते हैं। तो देखिए अगर मैं यहाँ पे 0 0 रखूँगा तो 0 प्लस 0 लेस देन इक्वल टू 17, कंडीशन ट्रू आएगा, तो ये इस तरफ शेड होगा। और अगर मैं इसमें 0 0 पुट करूँगा तो ये क्या आएगा 30, तो ये भी कंडीशन ट्रू होगा, तो ये इधर शेड होगा, मतलब कि जो इसका कॉमन पोर्शन है वो ये आ गया आपका। तो स्टूडेंट यहाँ से ये पॉइंट जो है वो क्या निकला, ये पॉइंट जो है इसको B कह देते हैं, और यहाँ पे 0 और 15, इस पॉइंट को हम A कह देते हैं, तो यह आ जाएगा 0 0। और इस पॉइंट को हम कितना कह देते हैं 17/3, 17/3 0। और इस पॉइंट को हमें एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करना पड़ेगा। फर्स्ट इक्वेशन है 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 30 और 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 17। तो इसको आप 3 से कर दीजिए मल्टीप्लाई, तो आ जाएगा 9x प्लस
3y इज इक्वल टू 51 और ये 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 30। माइनस 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 ये कैंसिल हो जाएगा, तो 7x इज इक्वल टू 21, तो x इज इक्वल टू यहाँ से कितना आ गया 3। अब x हमने 3 कैलकुलेट कर लिया, तो x की वैल्यू को आप फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर दीजिए, तो 3x प्लस 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 30। x की वैल्यू 3 पुट करोगे तो आ जाएगा 6 प्लस में 3y इज इक्वल टू 30, तो 3y इज इक्वल टू 24, तो y इज इक्वल टू कितना आ गया 8। तो स्टूडेंट ये पॉइंट बना 3 और 8। अब ये सभी के सभी कॉर्नर पॉइंट को क्या करना है, z में पुट कर देना है। तो z यहाँ से हमने कितना कैलकुलेट किया हुआ है 100x प्लस 200y। स्टूडेंट यहाँ पे 200 नहीं, देखिए 120 गिवन है, तो इसको 200 की जगह पे 120 कर लीजिए और ये हटा दीजिए, तो यहाँ से आ जाएगा z इज इक्वल टू 100x प्लस 120y। तो सबसे पहले a पॉइंट पुट करोगे 0,0, तो ये पूरा क्या हो जाएगा 0। अब b पॉइंट यहाँ पे पुट करोगे क्या 0,15, 0 और 15 पुट करना है, तो आ जाएगा 100 इंटू 0 प्लस 120 इंटू 15, तो 15 12 180, तो ये आ गया यहाँ से 1800। अब c पॉइंट यहाँ से पुट करोगे 3 और 8, तो x की जगह 3 पुट करोगे तो 300 प्लस 8 पुट करोगे तो 120 इंटू 8, तो 300 प्लस 960, इसको ऐड कर लोगे तो आ जाएगा 1260। और अगला पॉइंट क्या है 17/3, 0, 17/3 और ये 0, तो यहाँ पे पुट करोगे 100 इंटू 17/3 इंटू 0। तो स्टूडेंट यहाँ से जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आ जाएगा आपका 5.9 और इसको मल्टीप्लाई कर लोगे तो आ जाएगा 590 समथिंग आएगा। तो उसने क्या बोला हुआ है मैक्सिमाइज़, तो मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा 1260 और किस पॉइंट पे होगा 3,8 पे। तो इस तरह से मेरे दोस्त आपको इस तरह के क्वेश्चन आपको सॉल्व करने पड़ेंगे। तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा, काफ़ी लेंदी क्वेश्चन होता है ये, बहुत ही ध्यान से आपको सॉल्व करना होगा। आइए स्टूडेंट अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, देखिए क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है क्या कि अ मैन्युफैक्चरर प्रोड्यूसेस नट एंड बोल्ट। अब देखिए वो बना क्या रहा है नट और बोल्ट, तो जो भी चीज़ें बनाई जाएगी इसको ऊपर लिखा जाएगा। नट बना रहा है और ये बोल्ट बना रहा है। फिर कहता है इट टेक 1 आवर ऑफ वर्क ऑन मशीन ए। अब ये बनाया किस पे जा रहा है, मशीन पे बनाया जा रहा है, तो इसको कह देते हैं मशीन ए और इसको कह देते हैं मशीन बी। फिर क्या कहता है इट टेक 1 आवर टू वर्क ऑन मशीन ए। 1 घंटा जो है वो मशीन ए पे बनाने में लगता है और 3 घंटे जो है वो मशीन बी पे बनाने में लगता है टू प्रोड्यूस अ पैकेज ऑफ नट। यानी नट्स जो है ना वो मशीन ए पे बनाने में कितना टाइम लगता है 1 घंटा और मशीन बी पे बनाने में लगता है 3 घंटा। तो ये 1 आ गया और यहाँ से 3 आ गया। फिर क्या कहता है एंड 1 आवर ऑन मशीन बी टू प्रोड्यूस अ पैकेज ऑफ बोल्ट। इट टेक 3 आवर्स ऑन मशीन ए एंड 1 आवर टू मशीन बी टू प्रोड्यूस बोल्ट। और बोल्ट को बनाने में कितना टाइम लगता है 3 घंटे और 1 घंटा। 3 घंटे मशीन ए पे और 1 घंटा मशीन बी पे लगता है। फिर क्या कहता है यहाँ से ही अर्न्स अ प्रॉफिट 17.5 रुपीज़ पर पैकेज ऑन नट और 17 पर पैकेज ऑन द बोल्ट। नट पे जो प्रॉफिट है उसको इतना मिलता है और बोल्ट पे जो प्रॉफिट है वो इसको इतना मिलता है। तो प्रॉफिट का मतलब यहाँ से क्या दे दिया उसने जेड दे दिया, इसकी चर्चा हम थोड़ी देर में करेंगे। फिर कहता है हाउ मेनी पैकेज ऑफ द ईच शुड बी प्रोड्यूस ईच डे
सो एज टू मैक्सिमाइज हिज प्रॉफिट, और इसके प्रॉफिट को हमें क्या करना है, मैक्सिमाइज करना है। फिर कहते हैं इफ़ ऑपरेट हिज मशीन फॉर एट मोस्ट, ज़्यादा से ज़्यादा 12 घंटे। और जैसे ही वो ज़्यादा से ज़्यादा कहता है तो इसका मतलब ये है लेस देन इक्वल टू 12 घंटे इधर 12 घंटे इधर। और यहाँ से आपका जेड कितना आ जाएगा 17.5x प्लस में कितना 7y। तो यहाँ से इक्वेशन बना लेंगे, तो x प्लस 3y लेस देन इक्वल टू 12 और 3x प्लस y लेस देन इक्वल टू 12। ये फर्स्ट इक्वेशन हो गया, ये सेकेंड इक्वेशन हो गया। और यहाँ से z हमने कैलकुलेट कर दिया, तो x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और y ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो आप यहाँ से इक्वेशन नंबर फर्स्ट इक्वेशन लोगे। फर्स्ट इक्वेशन है x प्लस 3y इज इक्वल टू 12। आप इसका एक टेबल बना लोगे, ये टेबल बन गया, ये x और ये y। x की जगह 0 रखोगे y 4 आएगा, y 0 रखोगे तो x 12 आएगा। अब सेकेंड टेबल यहाँ से बनाइए। सेकेंड इक्वेशन यहाँ से क्या है 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 12। तो सेकेंड इक्वेशन यहाँ से बन जाएगा, यहाँ पे x लिखिए और यहाँ y। x की जगह 0 रखो, y 12 आएगा, y 0 रखो तो x 4 आएगा। अब इसको हमें ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है, तो इधर से 2 4 6 8 10 और 12, 2 4 6 8 10 और ये 12। ये एक्स एक्सिस हो गया, ये ओरिजिन हो गया, ये वाई डैश हो गया और ये वाई और ये एक्स डैश और ये एक्स। तो स्टूडेंट देखिए जितने भी क्वेश्चन मैं सॉल्व करता हूँ उसके अंदर आपको एक्स एक्सिस वाई एक्सिस ओरिजिन ज़रूर लिखना है, भूलना नहीं है। अब देखिए प्लॉट करते हैं। फर्स्ट वैल्यू उसने हमें क्या दे दिया, x की जगह 12 है, y की जगह 4 है। x की जगह 12 है और y की जगह 4 है, तो ये कुछ इस तरह से बन जाएगा। और इक्वेशन यहाँ से क्या है x प्लस 3y लेस दैन इक्वल टू 12। और सेकेंड इक्वेशन यहाँ से हम बना लेंगे, x की जगह 4 है, y की जगह 12 है। x की जगह 4 है और y की जगह पे 12 है, तो ये कुछ इस तरह से बन जाएगा। और इक्वेशन क्या है 3x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 12। अब इसको देखिए शेड करते हैं, तो देखिए अगर मैं यहाँ पे 0 प्लस 0 पुट करता हूँ तो कंडीशन क्या होगा, ट्रू होगा, तो हम इधर शेड करेंगे। और इसमें भी 0 प्लस 0 पुट करूँगा तो लेस देन 12, तो कंडीशन ट्रू होगा, तो इधर शेड होगा। तो आपका कॉमन पोर्शन जो है वो कौन से वाला आ गया, ये वाला आ गया। तो इसका कॉर्नर पॉइंट क्या होगा 0 0 मतलब A, और ये वाला पॉइंट जो होगा वो 0 4 होगा। इसको हम एलिमिनेशन मेथड से निकाल लेते हैं। तो देखिए फर्स्ट इक्वेशन ये है और सेकंड इक्वेशन ये है, तो फर्स्ट इक्वेशन को मैं 3 से कर देता हूँ मल्टीप्लाई, तो यहाँ से आ जाएगा 3x प्लस 9y इज इक्वल टू 12 3 जा 36। और इसको हम एज इट इज लिख देते हैं 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 12। ये माइनस माइनस और माइनस ये कैंसिल हो गया, तो 8y इज इक्वल टू 24। तो y इज इक्वल टू कितना आ गया 3। तो जब इसके अंदर y की वैल्यू पुट करोगे यहाँ पे 3, तो 3 चला जाएगा उधर, तो ये हो जाएगा 9, और 9 को 3 से डिवाइड करोगे तो आ जाएगा 3, तो x भी कितना आ गया 3। तो ये वैल्यू जो है वो कितना आ गया C3,3। और ये पॉइंट आपका क्या होगा D वाला 4,0। अब इन सभी वैल्यू को क्या करना है, हमें Z में पुट कर देना है। और Z कितना है 17.50x प्लस 7y। तो पहले A पॉइंट पुट करते हैं, 0 0 पुट करोगे तो 0 आएगा। फिर B पॉइंट पुट करते हैं, B कितना है 0,4 0,4, तो ये जा जाएगा 0 प्लस 28, तो इधर से आ गया 28।
नेक्स्ट पॉइंट है 3 और 3, सी है 3,3, इसमें 3 पुट करोगे तो आ जाएगा 17 तो 51 और 52.5। उसके बाद प्लस 3 यहाँ पुट करोगे तो आ जाएगा 21, इसको ऐड कर लोगे तो आ जाएगा 73.5। उसके बाद आपको डी पॉइंट पुट करना है। डी हमने कितना कैलकुलेट किया 4,0, तो इसको 4 से मल्टीप्लाई कीजिए, 17.5 इंटू 4 प्लस 0, 4 पंजे 20 और 17 चौके 68 और 2 70, तो यहाँ पे आ जाएगा 70। तो मैक्सिमाइज पॉइंट कौन सा वाला होगा 73.5, किस पॉइंट पे 33 पॉइंट पे। तो आप इसको नोट कर सकते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। कहता है कि अ स्मॉल फर्म मैन्युफैक्चरर गोल्ड रिंग एंड चेन। वो क्या बनाता है, गोल्ड रिंग बनाता है और चेन बनाता है। कहता है कि द कंबाइंड नंबर ऑफ रिंग एंड चेन मैन्युफैक्चरर पर डे एट मोस्ट 24। तो भाई उसने ये कह दिया कि गोल्ड चेन और रिंग दोनों का वो कंबाइंड दे रखा है कितना, ज़्यादा से ज़्यादा एक दिन में वो 24 बनाता है। तो इसका इक्वेशन जो है वो सीधा बन जाएगा x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 24। भाई गोल्ड रिंग को x मान लेना और चेन को y एज्यूम कर लेना। फिर कहता है इट टेक 1 आवर टू मेक अ रिंग। अगर रिंग को बनाने में कितना टाइम लगता है 1 घंटा, तो मान लेते हैं 1 इंटू एक्स। फिर कहता है एंड हाफ एन आवर फॉर अ चेन। चेन को बनाने में लगता है आधा घंटा, यानी 1/2 इंटू वाई। द मैक्सिमम नंबर ऑफ आवर्स अवेलेबल पर डे 16। और टोटल जो आवर्स अवेलेबल है वो ज़्यादा से ज़्यादा 16 घंटे अवेलेबल है। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आ जाएगा कितना 2x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 32। ये फर्स्ट इक्वेशन और ये सेकेंड इक्वेशन। फिर कहता है इफ़ द प्रॉफिट ऑन अ रिंग 300। रिंग पे जो प्रॉफिट दे रखा है वो 300 दे रखा है और चेन पे जो प्रॉफिट है वो 190 दिया हुआ है। और क्या कहता है हाउ मेनी ऑफ ईच शुड बी मैन्युफैक्चर डेली सो दैट मैक्सिमाइज द प्रॉफिट को हमें मैक्सिमाइज करना है। और x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और y ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब देखिए सबसे पहले क्या करना है, इक्वेशन नंबर 1 को कंसीडर कर लेना है। तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट कंसीडर कीजिए। फर्स्ट इक्वेशन है x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 24। तो यहाँ से जब आप एक टेबल बना लोगे तो x और y, x की वैल्यू 0 तो y 24, y 0 तो x 24। अब सेकेंड इक्वेशन यहाँ पर है 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 32। एक और टेबल बना लेना है x और y। x की जगह 0 पुट करोगे तो y 32 आएगा, y 0 पुट करोगे तो x 16 आएगा। इसके बाद हमें ग्राफ प्लॉट करना है। तो सबसे बड़ी वैल्यू कितना है 32। तो एक काम करते हैं 4 का गैप ले लेते हैं। x एक्सिस x डैश, y एक्सिस y डैश ऑरिजन, और ये आपका तो 4 का गैप ले लेते हैं। तो 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28 और 32। फिर यहाँ पे 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28 और ये 32। अब देखिए x 24 है तो y भी 24 है। भाई x अगर 24 है तो y भी कितना है 24। तो इसको कुछ इस तरह से मिला दोगे ऐसे, और इक्वेशन क्या गिवन है x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 24। और सेकेंड लाइन यहाँ से बनाइए, x की जगह पे है 16, y की जगह पर है 32। तो x की जगह पे 16 और y की जगह पे है 32। तो ये मेरे दोस्त कुछ इस तरह से बनेगा। और ये इक्वेशन हमें क्या गिवन है 2x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 32। तो स्टूडेंट देखिए अगर यहाँ 0 पुट करोगे, इधर 0 पुट करोगे तो कंडीशन क्या होगा ट्रू होगा। तो ट्रू होगा तो हम इधर शेड करेंगे
और इधर भी ट्रू होगा, तो इसमें भी हम इधर शेड करेंगे। तो इसका जो कॉमन पोर्शन है वो कौन से वाला आ गया, ये आ गया, देखिए ये वाला, ये आ गया। अब इसके कॉर्नर पॉइंट कौन कौन से हो गए भाई, ए पॉइंट तो यहाँ से आ गया 0,0, और ये पॉइंट जो है वो बी कितना होगा 0.24, और इसको निकालना पड़ेगा एलिमिनेशन मेथड से। तो फर्स्ट इक्वेशन है x + y = 24, और सेकेंड इक्वेशन है 2x + y = 32। माइनस 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 ये कैंसिल हो जाएगा, -x = -8 कैंसिल, तो x = आ गया 8। फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर दोगे तो y कितना आ जाएगा 16। तो x आ गया 8 और y कितना आ गया 16। ये आपका हो गया C पॉइंट, और ये D पॉइंट जो है वो क्या आ गया 0,16। अब इन चारों पॉइंट को क्या करना है, आपको पुट कर देना है Z के अंदर। और Z हमने यहाँ से क्या कंसीडर किया हुआ है, Z 300x + 190y, Z है 300x + 190y। तो पहले 0 0 पुट कर लेते हैं, तो A जो है वो 0 0 आएगा तो 0 हो जाएगा। फिर B पुट कर लेते हैं 0,24, 0 × 24, तो 0 + 190 × 24, 24 को 19 से करिए मल्टीप्लाई, तो ये आ जाएगा 9 चौके 36, कैरी आ गया 3, 2 × 18 और 3 21, और ये 24, तो 6 5 4 4560, 4560। अब C पॉइंट यहाँ से क्या निकाला 8 और 16, 8 और 16, तो 300 × 8 + 16 × 90, तो यहाँ से आ जाएगा 2400 + 90 को 190 को मल्टीप्लाई करिए 16 से, तो ये हो जाएगा 0, 16 × 9 144, कैरी आ गया 14, और 16 और 14 30, तो यह आ जाएगा 3040। इसको जब आप ऐड करोगे 0 4 4 और ये 5, अब ये पॉइंट पुट करना है 0 16, D हमें पुट करना है 0,16, और Z कितना है 300 × 0 + 16 × 190, और 16 से देखिए हमने अभी अभी मल्टीप्लाई करा है किसको, तो कितना आया 3040। तो भाई इसके अंदर क्या करना है, मैक्सिमाइज़ करना है प्रॉफिट को। तो मैक्सिमम प्रॉफिट कौन से वाला होगा, ये वाला होगा, और किस पॉइंट पे 8,16 पे होगा। को नोट करिए वीडियो को पॉज करके, उसके बाद आप नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। तो आइए अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए क्या कहता है, कहता है कि एक कंपनी प्रोड्यूस 2 टाइप ऑफ गुड्स A एंड B। भाई 2 तरह का गुड्स बनाता है वो A और B। फिर कहता है दैट रिक्वायर गोल्ड एंड सिल्वर, ईच यूनिट ऑफ टाइप A रिक्वायर 3 ग्राम ऑफ सिल्वर एंड 1 ग्राम ऑफ द गोल्ड। तो भाई 2 तरह का प्रोडक्ट बना रहा है वो, प्रोडक्ट A बना रहा है और प्रोडक्ट B बना रहा है। और वो बना क्या कह रहा है, गोल्ड कर रहा है, गोल्ड बना रहा है और सिल्वर बना रहा है। G की जगह पे यहाँ पे S कर देते हैं। फिर क्या कहता है, A एंड B दैट रिक्वायर गोल्ड एंड सिल्वर, ईच यूनिट ऑफ टाइप A रिक्वायर 3 ग्राम ऑफ सिल्वर एंड 1 ग्राम गोल्ड। इसमें क्या कहता है 3 ग्राम सिल्वर चाहिए और 1 ग्राम गोल्ड चाहिए। फिर क्या कहता है आगे, B रिक्वायर 1 ग्राम ऑफ द सिल्वर, B को जो है वो 1 ग्राम सिल्वर चाहिए और 2 ग्राम गोल्ड चाहिए। ठीक है जी। द कंपनी कैन यूज़ एट मोस्ट 9 ग्राम ऑफ सिल्वर, कंपनी जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा, भाई ज़्यादा से ज़्यादा तो लेस देन होता है, 9 ग्राम सिल्वर यूज कर सकती है एंड 8 ग्राम गोल्ड यूज कर सकती है, इससे ज़्यादा यूज नहीं करना उनको। फिर क्या कहता है, इफ़ ईच यूनिट ऑफ टाइप ए ब्रिंग अ प्रॉफिट ₹40 एंड 50, टाइप ए को एक्स ले लीजिए, टाइप बी को वाई ले लीजिए। तो भाई
यहाँ से इक्वेशन क्या बनेगा, x प्लस 2y लेस देन इक्वल टू 8, ये फर्स्ट इक्वेशन, और 3x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 9, ये सेकेंड इक्वेशन, और x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, y ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और z उसने हमसे क्या कह दिया, 40 और 50, तो ये आ जाएगा 40x प्लस 50y। अब क्या करना है आपको, इक्वेशन नंबर 1 कंसीडर कर लेना है यहाँ से। तो नाउ लेट इक्वेशन नंबर फर्स्ट इक्वेशन यहाँ से गिवन है x प्लस 2y इज इक्वल टू 8। इसका एक टेबल बना लीजिए, x और ये y। x की जगह 0 रखोगे तो y 4 आएगा, y 0 रखोगे तो x 8 आएगा। अब इक्वेशन नंबर सेकंड ले लीजिए, 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 9। वापस से एक टेबल बनाइए, x और y। x 0 रखोगे y 9 आएगा, y 0 रखोगे x 3 आएगा। अब इसको प्लॉट कर दीजिए, x, ये x डैश, ये y और ये y डैश। सबसे छोटा नंबर 3 है, सबसे बड़ा नंबर 9 है। तो 2, 4, 6, 8 और 10। 2, 4, 6, 8 और ये 10। x की वैल्यू 8 है तो y की वैल्यू 4 है। तो यहाँ से x की वैल्यू 8 है तो y 4 है। तो ये कुछ आप इस तरह से बना देंगे। और इक्वेशन है x प्लस 2y लेस देन इक्वल टू 8। और नेक्स्ट है क्या, 3x प्लस वाई, यानी कि x की जगह 3 है, y की जगह 9 है। तो x की जगह 3 इधर आएगा और y की जगह 9 इधर आएगा। तो इसको कुछ इस तरह से ऐसे प्लॉट कर देंगे। तो x की जगह, तो सेकेंड इक्वेशन क्या है, 3x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 9। अब हमें इसको करना है शेड। तो देखिए ये कंडीशन ट्रू बन रहा है तो भाई ये इधर शेड होगा, ये भी ट्रू बन रहा है तो इधर शेड होगा। तो इसका कॉमन पोर्शन जो है वो ये वाला आ गया, ये कॉमन पोर्शन आ गया इसका। अब हमें चाहिए कॉर्नर पॉइंट। तो ए पॉइंट हमने निकाल लिया 0 0, बी पॉइंट हमने निकाल लिया 0 4। इसमें लगा देंगे एलिमिनेशन मेथड और ये आ जाएगा 5 0। इसमें एलिमिनेशन लगा दीजिए, x प्लस 2y, भाई इक्वेशन है x प्लस 2y इज इक्वल टू 8। और इसको मैं सेकेंड इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। तो 3 2 जा 6 प्लस 2y इज इक्वल टू 18। माइनस 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 ये कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से आ गया माइनस का 5x इज इक्वल टू माइनस 10। ये कैंसिल हो जाएगा, x इज इक्वल टू कितना आ गया 2। अब x की वैल्यू को फर्स्ट इक्वेशन में पुट करिए। तो x प्लस 2y इज इक्वल टू 8। तो 2 प्लस 2y इज इक्वल टू 8। तो y इज इक्वल टू आ जाएगा 3। तो यहाँ से C पॉइंट जो है हमने क्या निकाला, x2 और y3, और ये D पॉइंट है। अब इन चारों पॉइंट को आप क्या करेंगे, Z में पुट कर दोगे। और Z यहाँ से कितना गिवन है, 40x प्लस में 50y। तो फर्स्ट पॉइंट तो 0 0 है, तो A पॉइंट जो है वो 0 0, तो यहाँ से 0 ही आएगा। और B पॉइंट है 0 4, तो यहाँ पे 0 पुट करोगे तो 0 हो गया, 4 पुट करोगे तो 200 हो गया। तो इज इक्वल टू आ गया 200। थर्ड पॉइंट है 2 3, C पॉइंट है 2 3, तो 2 पुट करोगे तो आ जाएगा 80, और 3 पुट करोगे तो आ जाएगा 150। तो यहाँ से आ गया 230। अगला पॉइंट है 5 0, तो Z इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, x की जगह 5 पुट करोगे तो 40 इंटू 5 प्लस 0। तो Z इज इक्वल टू कितना आ गया, 200।
तो इसके अंदर क्या बोला हुआ है, मैक्सिमाइज की बात कर रहा है, तो ये क्या होगा, इसका मैक्सिमा प्रॉफिट होगा और पॉइंट क्या होगा, 2,3 होगा। तो स्टूडेंट इस वीडियो में हम इतना ही रखते हैं, नहीं तो काफ़ी लंबा वीडियो हो जाएगा ये। और स्टूडेंट एक एक क्वेश्चन मैं बहुत ही सिस्टमेटिक ढंग से करवा रहा हूँ आपको, प्रॉपर 1 2 3 प्रॉपर प्लॉटिंग हो रही है यहाँ पे, और बिल्कुल सिस्टमेटिक ढंग से क्वेश्चन को सॉल्व करवाया जा रहा है। तो चैनल पे बने रहें, चैनल को फॉलो ज़रूर करें। तो फिर मिलता हूँ इसके नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।